जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सटीक रिपोर्ट 100% सही रिपोर्ट लेकर आया हूं 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जी हां दोस्तों, अक्सर आपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सुना होगा कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा, 4.0 का फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा, 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा। अनेकों फिटमेंट फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा कि इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक सटीक रिपोर्ट समझाऊंगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जितने फिटमेंट फैक्टर के बारे में सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, क्या वो खबर सही है? क्या उतना ही फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा जितना डिमांड करी गई है संगठनों के द्वारा? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से फिटमेंट फैक्टर के बारे में पता लग जाएगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन या फिर सरकार आपको दे सकती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यह जानकारी 100% बिल्कुल सही जानकारी है। कई पुराने वीडियोस में मैं बता भी चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं आज के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है बीसी शर्मा जी। इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। जी हां दोस्तों, खुलकर बताया है कि वेतन आयोग, सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर आपको दे सकती है। क्या 3.83 फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा? क्या 4.0 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा? क्या 2.86 या फिर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा? सारी जानकारी इन्होंने दी है एक टीवी चैनल को। जी हां दोस्तों, खुलकर बताया है, स्पष्ट बताया है, साफ बताया है कि कितना मिल सकता है फिटमेंट फैक्टर 8th सीपीसी का, कितनी आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट समझने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर भूल गए हैं, ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, 100% सही जानकारियां, लेटरों की जानकारियां, सब कुछ आपको तुरंत मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब इस रिपोर्ट को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं कार्यकारी अध्यक्ष की, जो इंडियन रेलवे मैन फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बीसी शर्मा जी। अब दोस्तों जो न्यूज चैनल थे, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था। फिटमेंट फैक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए बीसी शर्मा जी ने, और दोस्तों बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। अब दोस्तों पूरी रिपोर्ट है क्या, यह मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, न्यूज तक के स्पेशल शो मंच में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन एनएफआईआर के कार्यकारी अध्यक्ष बीसी शर्मा का एक विस्तृत इंटरव्यू प्रसारित हुआ। जी हां दोस्तों, न्यूज तक की तरफ से, एक चैनल है, उनकी तरफ से इंटरव्यू लिया गया था बीसी शर्मा जी का। इस इंटरव्यू में उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही सभी सोशल मीडिया और यूट्यूब की खबरों की सच्चाई सामने रखी। जी हां दोस्तों, बीसी शर्मा जी ने बताया कि यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है फिटमेंट फैक्टर के बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है, पूरी सच्चाई खुलकर बताई है इन्होंने, पूरा सच बताया है।
अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है। न्यूज तक के इंटरव्यू में बीसी शर्मा ने 3.83 फिटनेस फैक्टर की हकीकत को लेकर ये प्रमुख बातें कही। जी हां दोस्तों, 3.83 फिटनेस फैक्टर के बारे में पूछा गया बीसी शर्मा जी से। अब दोस्तों इन्होंने कुछ पॉइंट बताए बीसी शर्मा जी ने। अब क्या बताया? 3.83 को बताया फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, एक काल्पनिक बात। जी हां दोस्तों, 3.83 फिटनेस फैक्टर को बीसी शर्मा जी ने बताया कि यह एक ख्वाब जैसा है, एक काल्पनिक बात है, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। जी हां दोस्तों, जैसे कि हम सपना देखते हैं कि हमें 3.83 का फिटनेस फैक्टर मिल सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं। जी हां दोस्तों, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन है। हम दो तरीके के सपने देखते हैं, एक तो वो सपना जो पूरा हो सकता है, यानी ऐसा फिटनेस फैक्टर जो हमें दिया जा सकता है, और एक हम ऐसा सपना देखते हैं जो एक इमेजिनेशन है, जो बहुत दूर है, जो मिल नहीं सकता। अब दोस्तों उसी के बारे में इन्होंने बताया कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर एक सपने देखने जैसा है जो नहीं दिया जा सकता। जी हां दोस्तों, साफ इन्होंने बताया कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर एक काल्पनिक बात है, एक काल्पनिक है, एक सपने जैसा है। जब उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर यह दावा किया जा रहा है कि 3.83 के फिटनेस फैक्टर पर मुहर लग गई है, न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 69,000 हो जाएगी, तो उन्होंने साफ कहा कि यह पूरी तरह से हवाई बात है और कोरी कल्पना है। जी हां दोस्तों, साफ इन्होंने कह दिया कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर एक हवाई बात है, एक सपने देखने जैसा है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो बेसिक सैलरी बताई जा रही है कि 18,000 से बढ़कर 69,000 हो जाएगी, इसको भी बताया है कि यह एक कोरी कल्पना है, एक सपने देखने जैसा है जो पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि ऐसी वीडियो या फिर खबरें सिर्फ कर्मचारियों को खुश करने और भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर मिलेगा, आपकी बेसिक 18,000 से बढ़कर 69,000 हो जाएगी 8 सीपीसी में, यह सरासर गलत है, एक कोरी कल्पना है, एक स्वप्न देखने जैसा है, साफ इन्होंने बता दिया। यानी कर्मचारियों को खुश करने के लिए सिर्फ भ्रमित खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। वास्तव में कितना फिटनेस फैक्टर मिल सकता है? जी हां दोस्तों, अब इन्होंने खुलकर बताया है कि वास्तव में, रियलिटी में कितना फिटनेस फैक्टर दिया जा सकता है। इंटरव्यू में बीसी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग में व्यवहारिक तौर पर फिटनेस फैक्टर 1.92 या फिर इसके पास ही रहने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, और यह जानकारी मैं आपको हर एक वीडियो में देता आया हूं पहले भी। जी हां दोस्तों, जो मैंने आपको बात बताई है वो बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेट बात है। आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। यही बात बीसी शर्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दोबारा सुनिए। इंटरव्यू में बीसी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग में व्यवहारिक तौर पे फिटनेस फैक्टर 1.92 या फिर इसके आसपास रहने की उम्मीद है। और मैंने आपको कितना बताया था? 1.86 से 2.40 के बीच में आपका 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर रह सकता है। जी हां दोस्तों, अब इसका मतलब है कि जो मैं आपको जानकारियां देता हूं वो बिल्कुल 100% सही है। अब दोस्तों इन्होंने भी वही बताया कि 1.92 के आसपास आपका फिटनेस फैक्टर रह सकता है 8 सीपीसी का। अब आगे क्या लिखा है? उन्होंने तर्क दिया है कि पहले के वेतन आयोगों जैसे कि 7 सीपीसी में बेसिक पे और महंगाई भत्ते डीए को जोड़ने के बाद कुछ अतिरिक्त लाभ 14.29% जोड़कर फिटनेस फैक्टर तय किया गया था 2.57। इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी, यानी डीएडीआर 1116 को 125%।
उसमें सरकार की 14.29% की बढ़ोतरी जोड़ी गई और आपका फिटनेस फैक्टर बना 2.57 सीपीसी का। इस बार भी गुणा भाग कैलकुलेशन इसी आधार पर होगा और फिटनेस फैक्टर 1.92 के करीब रहने की सबसे ज्यादा संभावना है। जी हां दोस्तों, 1.92 के आसपास आपका फिटनेस फैक्टर रह सकता है 8 सीपीसी का, सबसे ज्यादा संभावना है, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है, जो कि 3.83 की तुलना में कहीं ज्यादा व्यवहारिक और वास्तविक है। जी हां दोस्तों, अगर आप रियलिटी देखें, सच्चाई देखें, तो दोस्तों आपको फिटनेस फैक्टर नजर आएगा 1.92 के आसपास। और अगर हम 3.83 के बारे में सोचते हैं तो हमें पहले ही लगने लगता है हमारे माइंड में कि इतना गवर्नमेंट नहीं देगी, इतना पे कमीशन नहीं देगा। तो दोस्तों जो आपके मन में सबसे पहला ख्याल आएगा कि ये नहीं मिलेगा, तो दोस्तों उतना फिटनेस फैक्टर आपको नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया कि फिटनेस फैक्टर 1.92 के करीब रहने की सबसे ज्यादा संभावना है, यानी कि 3.83 की तुलना में कहीं ज्यादा 1.92 फिटनेस फैक्टर एक व्यवहारिक है और एक वास्तविक है, यानी रियलिटी से काफी नजदीक है 1.92 का फिटनेस फैक्टर आंकड़ों के आधार पे। यह जानकारी इन्होंने दी है। फिर आगे क्या लिखा है, क्या न्यूनतम सैलरी 69,000 हो सकती है? अब सोशल मीडिया पे संगठनों द्वारा यह भी डिमांड करी जा रही है कि 69,000 आपकी बेसिक हो जाएगी 18,000 से बढ़कर। अब उसकी भी जानकारी इन्होंने दी है। क्या बताया है, इंटरव्यू में उन्होंने साफ कह दिया कि रेलवे यूनियन और अन्य कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें न्यूनतम सैलरी 69,000 और फिटनेस फैक्टर 3.83 शामिल है। लेकिन मांग रखना और सरकार द्वारा उसे मंजूर किया जाना दोनों बातें अलग अलग हैं। जी हां दोस्तों, डिमांड रखी गई और फिर क्या वो एक्सेप्ट होंगी, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी सूरत में इतनी बड़ी छलांग 18,000 से सीधे 69,000 को मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि इससे देश के खजाने पर असहनीय वित्तीय बोझ पड़ेगा। जी हां दोस्तों, साफ इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, साफ कह दिया इन्होंने कि इतनी बढ़ोतरी आपको नहीं मिल पाएगी। कहां 18,000 और कहां 69,000 अगर फिटनेस फैक्टर 3.83 का लगाते हैं। साफ इन्होंने कह दिया कि इससे सरकारी खजाने पे बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा, बहुत तगड़ा बोझ आ जाएगा। साफ इन्होंने बता दिया कि देश के खजाने पर असहनीय वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसे सरकार झेल नहीं पाएगी। सरकार देगी फिटनेस फैक्टर, लेकिन इतना नहीं, बता दिया इन्होंने साफ। जस्टिस रंजना देसाई आयोग के रवैये पे बात। जी दोस्तों, अब दोस्तों जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के रवैये पर भी इन्होंने बात करी है। क्या बताया इन्होंने, इस इंटरव्यू में उन्होंने यह भी साझा किया कि जब कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और आयोग के सदस्यों के सामने 3.83 फिटनेस फैक्टर का प्रस्ताव रखा, तो आयोग का फीडबैक बहुत व्यवहारिक था। जी हां दोस्तों, जो आयोग ने फिटनेस फैक्टर के बारे में कहा, उनका जो कहना था वो एक व्यवहारिक था। आयोग हवाई दावों पर नहीं, बल्कि वास्तविक आंकड़ों और आर्थिक स्थिति को देखकर ही अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। जी हां दोस्तों, साफ इन्होंने यहां पे बता दिया कि वेतन आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, वेतन आयोग कैसे अपनी सिफारिशें बनाएगा। साफ इन्होंने बता दिया। क्या बताया, आयोग हवाई दावों पर नहीं, यानी जो हवाई बातें बताई जा रही हैं, इतना एरियर मिल जाएगा, इतना फिटनेस फैक्टर हो जाएगा, उसके आधार पर सिफारिशें तैयार नहीं होंगी, बल्कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, और इसकी जानकारी भी मैंने आपको बहुत पहले दी है कि आपकी डिमांड के हिसाब से आपको
8 CPC नहीं मिलेगा। आर्थिक स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए और वास्तविक आंकड़ों के आधार पे 8 CPC आपको मिलेगा, भले ही उसमें कम फिटनेस फैक्टर हो या फिर मीडियम फिटनेस फैक्टर हो। यह साफ मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था और यही जानकारी अब ये भी दे रहे हैं कि जो वेतन आयोग है वो हवा हवाई दावों पर नहीं बल्कि वास्तविक आंकड़ों और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर अपनी सिफारिशें बनाएगा 8 CPC पे, और बाद में सरकार भी उसे यही एक्सेप्ट करेगी। जी हां दोस्तों, फिर क्या लिखा है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरी रिपोर्ट का, कंक्लूजन क्या है। न्यूज तक के इंटरव्यू का कुल सार यही था कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर केवल कर्मचारी संगठनों की एक मांग, एक प्रपोजल मात्र है, सिर्फ एक प्रपोजल है और कुछ नहीं है। इसे सरकार की मंजूरी मिल जाने के दावे पूरी तरह झूठे हैं। असलियत में फिटनेस फैक्टर 1.90, 1.92 के आसपास ही तय होने की व्यवहारिक उम्मीद है। जी हां दोस्तों, साफ इन्होंने यहां पे कह दिया कि फिटनेस फैक्टर आपका 1.92 के आसपास ही रहेगा, ऐसा इन्होंने यहां पे जानकारी दी है। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट से जो इन्होंने बताया है। इस रिपोर्ट को मैं बिल्कुल सही मानता हूं, इसमें कोई झूठी खबर नहीं है, बल्कि झूठी खबर तो आप दूसरे चैनल्स पे सुनते हैं कि 3.83 मिल जाएगा, एरियर 3 लाख का मिल जाएगा, 2 लाख का मिल जाएगा, 1 लाख से ज्यादा का एरियर आपको मिल जाएगा, 2026 में मिल जाएगा, 2027 की शुरुआत में मिल जाएगा। झूठी खबर तो आप दूसरे चैनल्स पे सुनते हैं, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ सच्चाई बताई जाएगी। जो सही रिपोर्ट होगी, जो बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट होगी, वही आपको बताई जाएगी। जैसे कि ये, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल सही जानकारी इन्होंने दी है कि किस आधार पे सिफारिशें बनाई जाएंगी और क्या चीज देखते हुए फिटनेस फैक्टर डिसाइड करा जाएगा। सारी जानकारी इन्होंने यहां पे दी है, कोई बुरी बात नहीं कही इस रिपोर्ट में। जी हां दोस्तों, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए। जो वास्तविक चीजें हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, जो आंकड़े हैं, वही आपको गिनाए जाएंगे, वही समझाए जाएंगे। जैसे कि यहां पर ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने सुझाव रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट से, क्या आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं? कमेंट में जरूर आप बताएगा। मैं तो इस रिपोर्ट से सहमत हूं। जी हां दोस्तों, क्योंकि मैं झूठी आपको तसल्ली नहीं देता कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर मिल जाएगा, 2.89 मिल जाएगा, 4.0 का फिटनेस फैक्टर मिल जाएगा। मैं आपको बिल्कुल भी झूठी तसल्ली नहीं देता। जो मिलेगा उसी के आसपास मैं आपको बताऊंगा, और यह मैं शुरू से ही बताता आया हूं। जितना एरियर आपको मिलेगा उतना ही बताऊंगा, बड़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं मैं बताता, क्योंकि मैं खुद पेंशन विभाग में हूं। मेरे अपने पेंशनर्स, सिविल के पेंशनर्स भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो कोई भी गलत जानकारी मैं पास नहीं करता। जो रियलिटी है, सही है, वो ही बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने सुझाव रखना चाहते हैं फिटनेस फैक्टर के बारे में, 8 CPC के बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर आप बता सकते हैं। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहेगा और वीडियो को देखते भी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई रिपोर्ट आपको मिलती रहेंगी। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।